दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इससे पहले हम अगले एपिसोड में बढ़े, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था शू माउंटेन में डेमस ने अचानक हमला कर दिया था, जिसमें फॉक्स लेडी डेमन भी मौजूद थी। लेकिन वक्त पर चंकिंग की हेल्प करने जिनतियान और बाकी मेंबर्स भी आ चुके थे। और वहीं टावर के पास इवल स्वॉर्ड इमोर्टल एल्डर किंगफी के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। लेकिन इवल स्वॉर्ड इमोर्टल टावर से थोड़ा दूर गया था ताकि वो एल्डर किंगफी की बॉडी पर कब्जा पा सके, और उसने ऐसा कर भी दिया था। जब जिनतियान अपनी स्वॉर्ड लेकर उसे रोकने गया था तो उसे याद आया था कि डेमन इम्परर ने इस स्वॉर्ड को शाबित किया था। वहीं हमने देखा था कि दरअसल एल्डर किंगफी ने अपनी बॉडी पर अभी भी कंट्रोल था और उसने इवल स्वॉर्ड इमोर्टल को मारने के लिए खुद का सेक्रीफाइस किया था। और वहाँ हमें पता चला था कि अब इवल स्वॉर्ड इमोर्टल एल्डर्स की नेगेटिव थॉट्स पर नहीं है, इसलिए वो जख्मी होकर भी जिंदा बच गए और उसने ही एल्डर हियोन को भी मारा था। जिनतियान इवल स्वॉर्ड इमोर्टल को रोकने जाता है, लेकिन वो जिनतियान पर ही अटैक कर देता है, जिसे जोजिन बीच में आकर खुद का सेक्रीफाइस करके जिनतियान को बचा लेती है। वहीं लंगक्वाई टेलीपोर्ट होकर सिटी ऑफ स्पिरिट में पहुंच गई थी, जहां उसने जोजिन को भी देखा था। दूसरी तरफ जब जिनतियान जोजिन की बॉडी के पास था तो चोंगलू वहां पर समन होकर जिनतियान से कहता है जोजिन पूरी तरह नहीं मरी है क्योंकि ये डिवाइन ट्री की फ्रूट है। दूसरी तरफ एल्डर किंगफी चंकिंग को नया मास्टर बनाकर खुद मर गया था और जिनतियान ने तय कर लिया था कि वो सिटी ऑफ स्पिरिट जाकर जोजिन को वापस लेकर ही आएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग सिटी ऑफ स्पिरिट से ही होती है, जहाँ पर हम जोजिन को देखते हैं और वो कंफ्यूज थी कि आखिर हो क्या रहा है। और जोजिन कहती है कितनी अजीब जगह है, कितना भी चलो बाहर ही नहीं निकल पाते। मुझे तो अब गुस्सा आ रहा है, सोचा भी नहीं था कि मरने के बाद भी इतनी तकलीफ होगी। ये सब उस जिनतियान की वजह से हुआ है। जोजिन यहाँ पर थोड़ा उदास होकर कहती है छोड़ो भी, अब तो मैं मर चुकी हूँ, लेकिन उम्मीद है कि वो पागल जिनतियान ठीक होगा। और यहाँ पर जोजिन को जिनतियान की बहुत याद आ रही थी। तभी जोजिन के पीछे एक बंदा कहता है ओए नई आई हुई लड़की, यमराज के महल पे रिपोर्ट क्यों नहीं किया। जोजिन चिढ़ते हुए कहती है तुम लोगों की सर्विस भी कमाल की बेकार है, मैं यहाँ कब से भटक रही हूँ, कोई मुझे रास्ता दिखाने भी नहीं आया। तो वो आदमी पूछ रहा है तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो जोजिन उसे अपना नाम और पता बताती तो वो बंदा अंडरवर्ल्ड आइडेंटिटी प्लेट निकालता है और वो उसमें चेक करते हुए कहते हैं ये अजीब बात है, नॉर्मल स्पिरिट तो इतनी देर तक यहाँ नहीं दिखती। और वो उस प्लेट में डिवाइन फल देखता है, जो देखकर वो अंदर से बहुत खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है आज जो जाओ हुचैन की लॉटरी लग गई। दोस्तों इस आदमी का नाम जाओ हुचैन है और वो कहता है अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। और ये सीन यहाँ पे कट होकर जिनतियान पर आता है, जहाँ पर वो भी फेंगडू यानी सिटी ऑफ स्पिरिट में पहुँच गए, जो कि दोनों दुनियाओं के बीच में है। लंगक्वाई कहती है मेरे पास 1000 साल की कल्टीवेशन है, इसलिए मैं आराम से अंदर बाहर आ सकती हूँ, लेकिन ब्रदर आप नहीं जा सकते, इसीलिए आप यही रहो, जैसे ही मुझे जोजिन मिलेगी तो मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगी। और लंगक्वाई अंदर चली जाती है। जिनतियान यहाँ पर बहुत टाइम से बाहर रहकर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जिनतियान को भी अब टेंशन हो रही थी। तभी जिनतियान उसी आदमी को देखता है जो अंदर जोजिन से उसके बारे में पूछ रहा था और हम देखते हैं कि जाओ हुचैंग को एक बंदा ग्रेड करते हुए कहता है आपकी वजह से मैं यहाँ से बाहर आ पाया हूँ, और वो बंदा उसे पैसे की थैली देता है। जाओ हुचैंग कहता है ये तो मेरा फर्ज है। तभी जिनतियान उसे रोकते हुए कहते हैं क्या आपने इस लड़की की स्पिरिट देखी है, और वो जोजिन की तस्वीर दिखाता है। तभी जाओ हुचैंग की नजर जिनतियान की स्वॉर्ड पर पड़ती है और वो हैरानी से कहता है ये लड़का देखने में ठीक नहीं लग रहा। और वो जिनतियान से कहते हैं मैं कितनों को याद रख सकता हूँ, और वैसे भी कोई भी स्पिरिट ज्यादा देर तक फेंगडू में नहीं रुक पाती। और लालची जाओ हुचैन जिनतियान से झूठ कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जिनतियान उससे कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, और वो जिनतियान से कहता है अब कोई फायदा नहीं, जाओ यहाँ से। लेकिन जिनतियान को यकीन नहीं होता और वो अपने मन में कहता है अगर वो डिवाइन फ्रूट बॉडी है तो वो शायद बच सकती है, मुझे खुद ही अंदर जाना पड़ेगा। जिनतियान जैसे जाने लगता है तो पीछे से जाओ हुचैन उसे रोक देता है और कहता है जिद मत करो, जिंदा इंसान फेंगडू में जाते ही मर जाता है। हाँ एक तरीका है, अगर तुम मेरी सोल सेपरेशन सोफ पी लो तभी तुम जा सकते हो। जिनतियान जैसे उस बोतल को लेने लगता है, लालची जाओ हुचैन कहता है अफसोस बस ये है कि मेरे पास अब एक ही बचा है। जिनतियान कहता है मेरे पैसे ले लो मगर मुझे ये दे दो। और ये सीन यहीं पे कट होकर अंदर सिटी ऑफ स्पिरिट पर आता है, जहाँ पर रेड लंगक्वाई छोटे छोटे गोश्त को जोजिन की तस्वीर दिखाते हुए कहती है ध्यान से देखो, सबको इसे ढूंढना ही होगा। वो गोश्त आपस में बात करते हुए कहते हैं 2 दिन पहले ही ये लड़की यहाँ पर आई थी, तो हमें कोई गलती नहीं करनी होगी इसे ढूंढने में। और वो रेड लंगक्वाई से डरते हुए उसकी तारीफें करते हैं और वैसे हमारी बॉस सबसे अच्छी है और आपने हमसे टेस्टी खाना लाने का प्रॉमिस किया था। रेड लंगक्वाई कहते अच्छे से काम करो, सब मिल जाएगा, अब सब जाओ वरना मेरा मूड बदल जाएगा। और वो सब जल्दी अपने काम में लग जाते हैं और सीन काट होकर जिनतियान पर आता है, जहाँ पर जोनाई उसे पीछे से बुलाती है। जिनतियान उसके पास जाकर कहता है आप यहाँ कैसे। जोनाई कहती है मैंने सुना है लवसाब को फेंगडू में देखा गया है, इसलिए यहाँ पे मैं चेक करने आई हूँ। जिनतियान जोनाई से कहता है जोजिन लवसाब से मरने से पहले बदला लेना चाहती थी, और वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं। जिनतियान जोनाई से कहता है जोजिन अभी भी जिंदा है और मैंने ये सोल सूप ही खरीद लिया है। तभी एक औरत उनसे कहती है अरे वो तो नॉर्मल ठंडी चाय है। तो जिनतियान जैसे ही उसे पीता है तो वो वापस
वापस उगल देता है। तो वो औरत कहती है अगर तुम सच में अंदर जाना चाहते हो तो एक तरीका है, आज रात 12 बजे तुम स्पिरिट की फॉर्म में जा सकते हो, लेकिन अंदर जाने के बाद 3 घंटे से पहले बाहर निकलना होगा, वरना यन एनर्जी तुम्हें खत्म कर देगी। और हाँ, वो लालची आदमी जाओ हु चैंग अपनी पोस्ट का फायदा उठाकर लोगों को ठग कर फेंगडू में छुप जाता है। और फेंगडू बहुत बड़ा है, किसी को ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने के बराबर है। और ये सीन यहीं पे कट होकर अंदर फेंगडू फायर गोस्ट किंग एरिया पर आता है, जहाँ पर चारों तरफ लावा ही लावा है। और हम यहाँ पर फायर गोस्ट किंग को भी देखते हैं, जो उन छोटे डेमंस को कच्चा निकल रहा था। दूर से जाओ हु चैंग भी ये देख रहा था। और उस फायर किंग के हाथ में स्पिरिचुअल बीड भी होता है, जिससे वो और भी पावरफुल होता जा रहा है। लाहू चैंग कहता है जबरदस्त पावर है, काश मेरे पास भी ऐसी पावर होती। तभी गोश्त की नजर लाहू चैंग पर पड़ती है, तो जाहू चैंग बाहर निकलकर उसके सामने झुकते हुए कहता है हुजूर ये इस महीने के पैसे हैं। और वो उसकी तरफ पैसों का संदूक रखता है, तो गोश्त किंग उस संदूक को अपने पास खींचकर नष्ट कर देता है। तो जाहू चैंग रोते हुए कहता है आजकल सूफ खरीदने वाले काम बच गए। गोश्त किंग कहता है और जो दुल्हन ढूंढने को कहा था, तुम सिर्फ अजीब और बकवास लड़कियां लाते हो। और वो अपनी पावर से जाहू चैंग को उठा लेता है। जाहू चैंग अपनी जान को बचाने के लिए कहता है इस बार पक्का आपके लिए लाइफ गोश्त ब्राइड लाऊंगा। तो गोश्त किंग उसे छोड़ देता है। जाहू चैंग अपने मन में कहता है टैंग जाओजिन को अगर पिल बनाने में यूज करूँ तो बहुत महंगी बिकेगी। और सीन यहीं पे कट होकर जिंतियान और जोनाई पर आता है, जहाँ पर वो फेंगडू के इंटरेस्ट गेट में पहुँच गए थे। जोनाई कहती है तुम्हारी कल्टीवेशन अभी कमजोर है, तुम ज्यादा देर यन एनर्जी झेल नहीं पाओगे, हमें 3 घंटे से पहले अंदर जाकर जाओजिन को ढूंढना होगा। और वो अंदर चले जाते हैं। जिंतियान कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा जाओजिन इतनी गंदी जगह पर है। और हम देखते हैं कि छोटे छोटे गोश्त रेड लोंगक्वाई को महारानी की तरह ला रहे थे। जिंतियान रेड लोंगक्वाई से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वो छोटे गोश्त इन दोनों के वेलकम के लिए अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे। जिंतियान उनसे कहता है बस ये सब चल क्या रहा है। जोनाई रेड लोंगक्वाई से कहती है क्या आपको जाओजिन का पता चला। तो रेड लोंगक्वाई चुटकी बजाती है और वो छोटे गोश्त उस लालची जाओ हुचेंग को लाते हैं। और वो गोश्त कहते हैं आपने जो बोला था हम उसे ले आए। तो रेड लोंगक्वाई उसे मारते हुए कहती है ये मेरी ड्राइंग वाली लड़की जैसी बिल्कुल नहीं है। तो वो कहता है लेकिन बॉस ये बाउंड्री ऑफिसर अंदर बाहर आता है, इसने उस लड़की को देखा होगा। जिंतियान को जाओ हुचैन पहचान में आ जाता है। जाओ हुचैन जिंतियान से कहता है मैं बस वो सूफ आपको देकर पैसे कमाना चाहता था, मुझे छोड़ दो। जिंतियान जाओजिन की तस्वीर दिखाते हुए कहता है क्या तुमने इसे देखा है। तो वो आदमी अपने मन में कहता है उस जाओजिन के पीछे इतने पावरफुल लोग हैं, अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने उसे पकड़ा है तो मेरा काम आज तमाम हो जाएगा। और वो फिर से अपनी घटिया चाल चलते हुए कहता है तुम लोग टैंग जाओजिन का बोल रहे हो ना। हाँ मैंने उसे देखा है। तो रेड लोंगक्वाई कहती है मुझे जल्दी बताओ वो कहाँ है। तो वो कहता है कि मैं सच सच बताता हूँ कि टैंग जाओजिन को फायर गोश्त किंग के महल ले जाया गया है, अगर देर हुई तो मुश्किल हो जाएगी। जिंतियान उससे कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे वहाँ ले जाने की। तो वो नाटक करते हुए कहता है मैं मजबूर था। वो छोटे गोश्त आपस में बात करते हुए कहते हैं फायर गोश्त किंग नाराज हो गए तो पूरा फेंगडू ही हिल जाएगा। रेड लोंगक्वाई कहती है बकवास बंद करो और रास्ता दिखाओ। वहीं जिंतियान का दिमाग अब बहुत गर्म हो चुका था और वो सीधा उस आदमी को पकड़कर कहता है अगर तुम कह रहे हो तो ये सब गोश्त किंग ने किया है तो मुझे उसके पास ले जाओ। और वो सब आगे बढ़ जाते हैं। वहीं ये सब साइड पे लौसाब भी सुन रहा था और वो जाओजिन के बारे में कहता है डिवाइन ट्री फ्रूट की बॉडी जब तक हेवनली लाइटनिंग और अर्थ की फायर ना मिले तब तक वो लड़की मर नहीं सकती। और वहाँ पर इवल्स और इमॉर्टल की डिमोनिक एनर्जी भी होती। लौसाब उससे कहता है डमन सेपरेशन सॉर्ड को पूरी तरह रिफाइन होने से पहले ये आपके सब्स्टिट्यूट के लिए बिल्कुल सही है। केवल इमॉर्टल कहता है इस मामले में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, इसकी वजह से हमारे असली मकसद पर असर नहीं पड़ना चाहिए। और सीन कट होकर जिंतियान पर आता है, जहाँ रेड लोंगक्वाई सबसे कहती है ये फायर गोश्त किंग कभी प्राचीन ज्ञान का इंसान था जो ग्लेशियर फायर में जलकर मर गया और मरने के बाद फायर गोश्त बन गया और फेंगडू की आजादी की लालच में कभी पुनर्जन्म लेना ही नहीं चाहा। और उसकी कल्टीवेशन बहुत गहरी है और मैंने सुना है उसे खजाना भी मिला है। जाहू चैंग कहता है क्या वो खजाना फायर स्पिरिट बीड है, तभी वो इतना पावरफुल है। जिंतियान कहता है फायर स्पिरिट बीड फेंगडू में है। जोनाई कहती है शायद हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट की पावर भी बहुत ज्यादा है। जिंतियान कहता है अब तो उस फायर गोश्त किंग से मिलना ही पड़ेगा। तभी वो देखते हैं कि जाहू चैंग भाग रहा है। जिंतियान उसे रोकने को कहता है लेकिन वो कहता है फायर गोश्त किंग अंदर ही है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिंतियान को शक होता है कि यहाँ कोई जरूर चाल चल रहा है। तभी उनके पीछे का गेट भी खुल जाता है। जिंतियान कहते हैं हमें अंदर जाके हालत देखनी होगी। जाहू चैंग भी छुपकर उन्हें देख रहा था और वो सब अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें फायर गोश्त किंग की आवाज आती है आखिर तुम लोग आ ही गए। और फायर गोश्त किंग उनके सामने समन होता है। जिंतियान उससे कहते हैं जल्दी से जाओजिन को छोड़ दो। तो फायर गोश्त किंग कहता है कौन जाओजिन, जो दुल्हन तुम साथ लाए हो, तुम उसे छोड़ जाओ और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। जिंतियान को लोंगक्वाई के बारे में गलत सुनकर बहुत गुस्सा आता है। फायर गोश्त किंग रेड लोंगक्वाई को देखकर कहता है वाह क्या लाजवाब स्पिरिट है, इस बार जाओ चैंग ने कमाल का काम किया है। जिंतियान मन में कहता है उस कमीने आदमी ने सच में
धोखा दिया है, लेकिन उसने जरूर जोजिन को देखा होगा, तभी उसने हमें यहाँ भेजने की चाल चली है। तभी फायर घोस्ट किंग अपनी पावर से लोंगक्वाई को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि रेड लोंगक्वाई अपनी पावर का यूज भी नहीं कर पा रही थी। वो फायर घोस्ट कहता है इसके पास हजारों सालों की कल्टीवेशन है, मुझे ये पसंद आई। जिनतियान कहते हैं चुपचाप उसे छोड़ दो, लेकिन हम देखते हैं कि फायर घोस्ट किंग के हाथ में स्पिरिट बीड भी था और वो इनके चारों तरफ आग से घेरा कर लेता है और उनके ऊपर फॉर्मेशन बनाता है। जोनाई कहती है फायर घोस्ट की नेदरवर्ल्ड फ्लेम सीधा सोल को जला देती है, तो जोनाई वाटर स्पिरिट का प्रोटेक्शन बनाती है और फायर घोस्ट किंग पर वाटर अटैक करती है। ये देखकर घोस्ट किंग जोनाई से कहता है तुम आखिर हो कौन जो फायर सी में वाटर स्पिरिट बुला सकती हो, ये कैसे मुमकिन है। जोनाई कहती है तुम फायर स्पिरिट बीड का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, फेंगडू के बेकसूर सोल को बर्बाद कर रहे हो और 6 रेल्म के बैलेंस को बिगाड़ रहे हो। तो वो गुस्से में उन पर फायर अटैक करता है, लेकिन जोनाई फिर से जल्दी से वाटर की प्रोटेक्शन बना लेती है। तो फायर घोस्ट किंग अपनी और पावर लगाता है, जिससे अब वो वाटर प्रोटेक्शन भी टूट जाती है और फायर किंग पूरी तेजी से जिनतियान की तरफ आता है और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। रेड लोंगक्वाई जिनतियान की हेल्प करते हुए स्वॉर्ड को एक्टिवेट करती है। फायर घोस्ट जिनतियान को पंच करने आता है, जिनतियान वहाँ से हट जाता है और वो 5 पिलर पर जा पड़ता है। जिनतियान फुल तेजी से उसके पीछे से अटैक करने आता है, लेकिन यहाँ पर वो फायर घोस्ट जिनतियान की स्वॉर्ड पकड़कर उसे उसके साथ पटकने लगता है। वहीं जिनतियान की बॉडी भी अब इनविजिबल होने लगती है, क्योंकि इनके पास अब वक्त बहुत कम बचा है। जोनाई उस पर अटैक करती है और रेड लोंगक्वाई भी यहाँ पर अपनी पावर से एक पावरफुल हथियार बनाकर उस पर अटैक करती है। और ये था हमारी रेड लोंगक्वाई का घोस्ट शैडो डोमेन अटैक। फायर घोस्ट लोंगक्वाई से गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। यहाँ पर रेड लोंगक्वाई खुद ही फायर घोस्ट से फाइट करने आ जाती है और उस पर एक से बढ़कर एक वार करते हुए कहती है तुम्हारी कल्टीवेशन वाकई बहुत ऊंची है, लेकिन तुम्हारी नजर बहुत कमजोर निकली। और वो फायर घोस्ट लोंगक्वाई के इन अटैक से पीछे हिट हो जाता है। लगातार हमला करने की वजह से लोंगक्वाई भी अब थक गई थी और वो कहती है कि जिनतियान भी अब संभाल नहीं पा रहा, उसकी पावर भी अब खत्म हो रही है। वहीं जिनतियान मुश्किल से उठकर अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने लगता है और जोनाई से कहता है अभी वाटर एलिमेंट की पावर इस डेमोनिक स्वॉर्ड में डालो, स्वॉर्ड को वाटर एलिमेंट से एम्पावर करो। तो जोनाई भी वही करने लगती है। जिनतियान उस फायर घोस्ट की तरह अपनी स्वॉर्ड लेकर जाता है। जोनाई ने भी अपनी वाटर एलिमेंट उसमें ट्रांसफर कर दिया है और वाटर एलिमेंट एम्पावर होते ही जिनतियान ने उस स्वॉर्ड से आइस हेवनली स्लैश अटैक कर दिया है, जो बहुत ही हाई लेवल का होता है और फायर घोस्ट किंग भी उसे सहन नहीं कर पाता और वो वहीं पर जलकर राख हो जाता है। रेड लोंगक्वाई भी अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। जिनतियान का ये पावरफुल अटैक देखकर लाओ हुचेंग भी हैरान रह जाता है। लोंगक्वाई जिनतियान से कहती है आपके हाथ इनविजिबल हो रहे हैं। जिनतियान कहता है ज़ाओ हुचेंग ने आके जोजिन को कहाँ छुपाया है। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओ हुचेंग कहते हैं टैंग जोजिन सच में एक मुसीबत बन गई है मेरे लिए। जिनतियान को एहसास होता है कि वहाँ पर ज़ाओ हुचेंग मौजूद है। जिनतियान मन में कहता है ज़ाओ हुचेंग एक लोमड़ी की तरह किसी बिल में चले जाता है, टाइम भी बहुत कम है, इतनी इमरजेंसी में बेहतर होगा उसे जोजिन को लाने पर मजबूर किया जाए। तभी जिनतियान को याद आता है कि उस लालची ज़ाओ हुचेंग ने कहा था फायर बीस्ट किंग के पास खजाना फायर स्पिरिट बीड ही है। जिनतियान यहाँ पर छोटी सी स्माइल करते हुए उस बीड को अपनी हाथ में लेकर जोर से कहता है जोजिन का नाम मिलना तो अफसोस की बात है, लेकिन फायर स्पिरिट बीड हमारे हाथ लग गया है, ये भी हमारे लिए काफी है। तो जिनतियान का प्लान यहाँ पे जोनाई को भी समझ आ जाता है और वो भी जोर से कहती है फायर घोस्ट किंग इसी बीड के भरोसे था, तभी तो फेंगडू में राज कर रहा था और ये सब ज़ाओ हुचेंग सुन रहा था। लोंगक्वाई कहती इतनी जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर वाकई कमाल की है, क्यों ना हम भी इससे कल्टीवेशन बढ़ाएं। जिनतियान कहता है हाँ बिल्कुल हमें इससे सीधा निकलना चाहिए, यही सबसे तेज तरीका है। और जिनतियान कहता है इसे जरा मैं खाकर देखता हूँ। तभी ज़ाओ हुचेंग बाहर आकर उन्हें रोककर कहता है फायर स्पिरिट बीड मुझे दे दो तो मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना, तो फिर मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।